नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अफेयर्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, यूक्रेन संकट के बीच रूस और जापान के बीच तकरार। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो रूसिया है ना, वो दोनों फ्रंट पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एक तरफ वो यूक्रेन को मतलब पिछले 15 दिन से यूक्रेन में लगा ही पड़ा है। इसके अलावा इधर पूर्वी क्षेत्र में जापान से भी उसने मतलब कि खतरा ले लिया। हालांकि इसको खतरा नहीं बोलेंगे, बस ये है कि इन दोनों के बीच में आपसी मतभेद थे, पहले से ही थे, और जो कि अभी सामने आ चुके हैं। तो कुल मिला के रसिया दोनों मोर्चों पर लड़ने के लिए ओपनली तैयार हो चुका है। ठीक है, तो बताते हैं क्या हुआ आपको। सबसे पहले आप एक बार ये मैप देखिए। इस मैप में आपको ये ऊपर दिख रहा होगा, ये है रसिया। ठीक है, और रसिया सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो कलर्ड एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा एशिया है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप। इसके अलावा रसिया, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये इतना, ये वाला, ये भी रसिया का ही पार्ट है, लेकिन ये यूरोप के हिस्से में आ जाता है। यानी कि कुल मिला के ये भी रूस है और ये भी रूस है, दोनों रूस है। बस ये वाला जो रूस है, ये वाला, ये पूरा आ गया है एशिया के क्षेत्र में, और ये वाला यूरोप के क्षेत्र में। इस वजह से मतलब इसको हाईलाइट कर दिया गया, क्योंकि ये यूरोप में पहुंच गया। बात करते हैं एशिया की। वैसे एक बात और आपको बता दें कि रूस दुनिया का वो देश है जो मतलब कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में। इसके अलावा रूस दुनिया का पहला देश, पहला और आखिरी देश है, पहला ही देश है, आखिरी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा तुर्की भी है। रूस सबसे बड़ा ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल यानी कि जिसका पश्चिमी हिस्सा ये यूरोप में है और पूर्वी हिस्सा ये वाला है, ये एशिया में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक बात और, जो मैप होता है ना, हमारा मैप में इस तरीके से दिशाएं डिवाइड होती हैं, जिसमें ये वाली पूरब होती है और ये वाली पश्चिम होती है, ये वाली ऊपर उत्तर होती है और नीचे वाली दक्षिण होती है। ठीक है, तो ये मैप का होता है। मैप को ऐसे देखा जाता है, मतलब आगे की तरफ पूरब, ठीक है, ये आगे की तरफ पूरब होता है मैप में, इस तरफ, और इस तरफ उत्तर होता है ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं कि रसिया का ये वाला हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है। ओके, और ये वाला हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा है, ये ऊपर उत्तरी हिस्सा है, और नीचे ये वाला दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, अब बात करते हैं रसिया का जापान के साथ क्या हुआ। अब चूंकि आपको मैप के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, तो जापान बताना भी इंपॉर्टेंट हो। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंट्री जो रेड रेड में है, ये जापान है। ठीक है, अब रूस का जापान के साथ क्या है, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एक बार हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध में, सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि इस जापान ने ना इस कोरियन पेनिनसुला पे पूरे पे कब्जा कर रखा था। इधर इसने हांगकांग वगैरह सब पे पूरा कब्जा कर रखा था, इस पूरे क्षेत्र में। मतलब कुल मिला के आप सबको पता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान के साथ मिलकर आईएनए का निर्माण किया था। और जो कि यहाँ से म्यांमार के रास्ते होते हुए हमारी मतलब कि बंगाल तक आ गई थी। ठीक है, जो आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानी जाती थी, लेकिन वहाँ पे फिर मतलब वो हालांकि हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने बहुत तहस नहस बचाई थी। उसने चाइना के आधे से ज़्यादा भाग पे, इतने लगभग इस पूरे हिस्से पे कब्जा कर लिया था। इस पूरे हिस्से पे जापान का कब्जा हो चुका था, नीचे ये पूरा। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के एंड में अमेरिका ने जब जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया, उसके बाद में जापान थोड़ा शांत हो गया, और तब से जापान बिल्कुल शांति बैठा है। ठीक है, लेकिन हुआ कुछ यूँ, लेकिन अभी क्या हुआ, चूंकि एक बार आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आपको छोटे छोटे डॉट डॉट जैसे दिख रहे हैं। चूंकि ये डॉट नहीं बल्कि ये द्वीप हैं, जैसे कि अभी इंडिया का ही कोई द्वीप है, अंडमान निकोबार में है, जैसे यहाँ पे ये मालदीव से। ठीक है, यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट 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 दिख रहे हैं, ये कोई डॉट नहीं बल्कि ये इंडिया का ही हिस्सा है, जिसको बोला जाता है अंडमान निकोबार। ठीक है, इसी तरीके से ये जो यहाँ पर ये डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट नहीं बल्कि ये द्वीप हैं। और ये द्वीप क्या हुआ ना कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले, सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इन सभी द्वीपों पर जापान का ही कब्जा हुआ करता था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिरा दिया, उसके बाद में जापान सिकुड़ के इतना रह गया, और उसने सभी जो भी उसने मतलब कॉन्टिनेंट या जो भी जगह उसने जीती थी, वहाँ से भी जापान तुरंत बाइकआउट कर गया, पीछे हट गया, और अपने इतने छोटे से हिस्से पे ही सिमट के रह गया। और इसके अलावा इन सभी द्वीपों पे, मतलब इन वाले द्वीपों पे रसिया ने कब्जा कर दिया। हालांकि जो कोरियन पेनिनसुला था, उसको मतलब अमेरिका ने वगैरह ने, मतलब कि इसने रसिया ने उसको अपने में नहीं मिलाया, बल्कि इसके अलावा उनको एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था, जिसमें साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बना था। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि इन डॉट्स के ऊपर, यानी इन द्वीपों के ऊपर ये जो लड़ाई हुई है, ठीक है, यानी कि रसिया की और जापान की जो लड़ाई है, इन डॉट्स के ऊपर हुई है। अब इन दो डॉट्स पे क्या है, चूंकि क्या है ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उन द्वीपों, सभी द्वीपों पे रसिया का कब्जा है पूरी तरीके से। तो अभी क्या हुआ वहाँ पे, मतलब जापान ने एक स्टेटमेंट दिया है, चूँकि ये मतलब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जापान का हिस्सा रहा था। जैसे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही हम अपना जो अक्साई चीन है या फिर पीओके है, तो पीओके इंडिया का ही हिस्सा था, लेकिन लड़ाई में पाकिस्तान ने या चाइना ने अक्साई चीन जीत लिया। इसी तरीके से पाकिस्तान ने पीओके पे कब्जा कर लिया। इसी तरीके से हालांकि वो लड़ाई में कब्जा किया हुआ था, लेकिन जापान ने
आधिकारिक रूप से एक तरह से इनकी ट्रीटी हुई थी, उसके तहत इसको दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब जापान ने कोई स्टेटमेंट दिया था जापान के अधिकारियों के द्वारा, तो इस वजह से रसिया ने वहाँ पे अपने युद्धपोत भेज दिए। ये आपको दिख रहा होगा, आपको ऊपर दिख रहा होगा, रसिया वॉरशिप जापान, रसिया वार्निंग जापान ऑन यूक्रेन क्राइसिस हैज़ डिप्लॉयड 24 वॉरशिप, यानी कि आपको दिख रहा होगा इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे और यहाँ पे रूस ने अपने 24 जंगी जहाज मतलब कि तैनात कर दिया। आप मतलब सोच सकते हैं कि रसिया की प्लानिंग और उसकी जो सोच है वो दोनों तरफ से लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ यहाँ पे ये आपको ये वाला कंट्री दिख रहा है ना, ये यूक्रेन है, यहाँ पे रसिया मतलब लड़ाई लड़ रहा है इस पश्चिमी मोर्चे पे। दूसरी तरफ वो पूर्वी मोर्चे पे जापान से भी कर रखा कि मतलब हम दोनों तरफ से हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने यहाँ पे इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में अपने लगभग 24 जंगी जहाज जंगी बेड़े जो होते हैं मतलब वॉरशिप पानी वाले, उनको तैनात कर दिया। जैसा कि यहाँ आपको सामने न्यूज़पेपर की कटिंग में दिख रहा है। इससे इतना भड़का हुआ क्यों, तो आपको सामने दिख ही रहा होगा कि रसिया के खिलाफ जापान की कैपिटल है टोक्यो, टोक्यो में रसिया के खिलाफ में प्रोटेस्ट अगेंस्ट रसिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन कंटिन्यू इन टोक्यो, यानी कि कुल मिला के टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो जैसे कि भारत की राजधानी है दिल्ली, इसी तरह जापान की राजधानी टोक्यो में रसिया के खिलाफ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस वजह से चूँकि रसिया जापान से भड़का हुआ है, तो उसी पे चूँकि अभी ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये जापान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये देखिए जापान के फॉरेन मिनिस्टर हैं योशिमा हाइसी। इन्होंने 8 मार्च को रेफरेंडम किया है क्यूरेल आइलैंड के ऊपर। मतलब कुल मिला के इन्होंने एक तरीके से अपनी संसद में, ये यहाँ की नेशनल डाइट, यहाँ की जो पार्लियामेंट, यहाँ की संसद को डाइट बोला गया, ये देख सकते हैं आप, नेशनल डाइट क्वेश्चन लिखा पार्लियामेंट। तो यहाँ की पार्लियामेंट में इन्होंने बोला है कि जो क्यूरेल आइलैंड है वो जापान के ही हिस्सा रहे हैं, ठीक है। अब क्यूरेल आइलैंड के कितने भाग, चूँकि यहाँ पे ये डॉट डॉट वाले जो देश हैं लगभग 57 आइलैंड है, ठीक है। 57 पे जो मुख्य विवाद है वो सिर्फ 4 आइलैंड के ऊपर है। जो 4 आइलैंड नीचे आपको दिख रहे होंगे, 4 में मैन ये है क्यूरेल द्वीप समूह, प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक द्वीप ज्वालामुखी द्वीप समूह है, यह जापान के होक्काइडो द्वीप समूह से और रूस के कामचातका प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर तक फैला हुआ है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको, ये रसिया का पार्ट है और ये जापान है, ठीक है। अब रसिया का जो मतलब कि रसिया की एक तरीके से सेनाएं हैं पूरे इस पे हैं, यानी ये जितने भी आइलैंड है ना, ये आपको यहाँ तक जितने भी दिख रहे हैं, इन सब पे रसिया का ही अभी तक कब्जा रहा है, यानी अभी भी रसिया का ही कब्जा है। लेकिन अब जापान बोल रहा है कि यहाँ के ये जो मेन 4 आइलैंड हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, सिकोतान, हाबोमाई और इतोरोफ, और दूसरा है ये कुनासिरी। इन 4 आइलैंड को जापान अपना बता रहा है, लेकिन इन पे हालांकि कब्जा रसिया का ही, और रसिया की यहाँ पे आर्मी वगैरह सब कुछ मौजूद है, ठीक है। लेकिन वही बात है ना कि हालांकि इससे पहले भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। अब इसके पीछे की बात क्या है कि बहुत समय पहले यहाँ पे मतलब जनजाति निवास करती थी, इनू लोगों की, मतलब इनू एक जनजाति थी, तो वो यहाँ पे निवास करती थी लगभग 17वीं और 18वीं सदी में। लेकिन फिर वही है ना कि समय बदलते 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 आपस में इन दोनों की लड़ाइयाँ हुई। ट्रीटी ऑफ सिमोड़ा मतलब 1855, जैसे पहले के ज़माने में हम आपने सुना होगा कि राजा महाराजाओं की लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद में जो राजा हार जाता था वो एक ट्रीटी करता था, मतलब कुल मिला जिसको संधि बोलते थे। उस संधि में वो राजा मतलब जो जीता हुआ राजा जो भी बोलता था, हारे हुए राजा को वो बात माननी पड़ती थी। इसी तरीके से इनके यहाँ के राजाओं की आपस में लड़ाई हुई होगी, तो उसके बाद में वहाँ पे संधि हुई जिसको बोला गया संधि ऑफ सिमोड़ा 1855 में। तो 1855 की जो संधि थी, इसमें आपको ये दिख रहा होगा संधि के कागजात वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें मतलब कि सिमोड़ा की संधि हुई थी 1855 में, जिसमें इन सभी को रसिया ने जापान से रसिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद में उस समय यहाँ पे लगभग 17,000 जापानी लोग रह रहे थे, जिनको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, ये आप देख सकते हैं याल्टा एग्रीमेंट 1945, जब इसको इन सभी 17,000 लोगों को रसिया ने वहाँ से भगा दिया और ये लोग अब भाग के फिर से जापान में पहुँच गए थे, ठीक है। तो 1945 की ट्रीटी थी। उसके बाद में इस 1945 की ट्रीटी में भी ये सारे आइलैंड थे, ये रसिया के पास में रहे थे। अब बात करते हैं कि ये मेन आइलैंड है कहाँ पे, ये आपको दिख रहे होंगे। पहले रसिया सिर्फ इतना था, लेकिन बाद में इनकी लड़ाई वगैरह हुई, मतलब छोटे छोटे राजा थे उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ पे साउथ में चोल, पांड्य और चेदी वगैरह हुआ करते, या उत्तर भारत में मतलब कि उस समय मगध काल या मतलब महाजनपद काल में राजा हुआ करते थे, या जो भी थे, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी राजा रहे होंगे। 1875, 1855 या 1945 में इनके बीच में आपस में संधियाँ हुई, इनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ हुई और संधियाँ हुई, जिसके अनुसार मतलब कि जापान इन सभी आइलैंड को खोता चला गया और संधि करता चला गया, ठीक है। यही मैन इन 4 आइलैंडों के पीछे लड़ाई है, ये देख सकते हैं आप, इन 4 आइलैंड के पीछे मात्र 2 ये बड़े आइलैंड है, एक ये इसके अलावा एक ये छोटा सा आइलैंड है, इसके अलावा एक यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है। हालांकि इससे पहले भी इनके बीच में विवाद रहा है, ये आप देख सकते हैं। जब जापान के ये प्रधानमंत्री थे, जब जापान के प्रधानमंत्री थे सन 2018 में, तब इनके और पुतिन जी के बीच में बातचीत हुई थी, ठीक है। जापानी प्राइम मिनिस्टर, ये आप देख सकते हैं 2018 में रशियन प्रेसिडेंट एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर के बीच में ईस्ट एशिया समिट हुई थी, जिसमें भी इन्होंने इस बात को उठाया था कि क्यूरेल आइलैंड को आप हमको दे दीजिए। हालांकि रसिया ने भी इनको बोला था कि आप एक काम कीजिए कि ये जो क्यूरेल आइलैंड है इनका
आधा आधा हिस्सा कर ले। वही है ना कि बच्चों वाली सी बात होती है कि टोटल 4 आइलैंड हैं, 4 आइलैंड में 2 आइलैंड आप ले लीजिए, 2 आइलैंड आप हमको दे दीजिए, बस लड़ाई खत्म करिए। लेकिन क्या हुआ, इस पे जापान तैयार नहीं हुआ। जापान की तरीके से कुल मिला के आप ऐसा समझ सकते हैं कि इज्जत की बात आ गई है। हालांकि अब वही बात है, उस पर कब्जा रसिया का पहले से ही, तो ऐसा उसको लेना ले नहीं पाएगा जापान। लेकिन बस वही ना कि जब रसिया ने इसको ऑफर दिया था, उसने सिर्फ ये 2 आइलैंड इसको देने का प्रस्ताव दिया था। यानी कुल मिला के नीचे वाले एक ये वाला आइलैंड और एक ये वाला यहाँ पे छोटा सा, यानी कुल केवल 7% हिस्सा ही था जो रसिया इनको देने को तैयार था। इस वजह से जापान तैयार नहीं हुआ था। इनके बीच में काफ़ी, फिर उसके बाद 2019 में भी इनकी मीटिंग हुई है, आप देख सकते हैं 2018 में हुई ईस्ट एशिया समिट में। इसके बाद 2019 में जापानी प्राइम मिनिस्टर ने भी फिर से बात हुई थी इसके बाद में। मतलब इनका तब से ही ऐसा चल रहा है, बहुत पहले से। तो अभी हाल ही में जाके क्या हुआ ना कि रसिया, अब रसिया और एक तरीके से कह सकते हैं यूक्रेन तो बस सामने मोहरा है, बाकी लड़ाई तो अमेरिका से ही हो रही है रसिया की, ठीक है। तो रसिया ने एक अनफ्रेंडली कंट्री की एक लिस्ट भी तैयार की है। आप सबको पता होगा कि रसिया, मतलब पुतिन जी ने एक ऑर्डर दिया था कि जितने भी देश रसिया के खिलाफ बोल रहे हैं उन सबकी एक लिस्ट तैयार करके उनके सामने पेश की जाए। तो उस पर भी इन्होंने, मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, रसिया हैज़ सेड टू कॉपरेट, मतलब कुल मिला के रसिया ने जो भी जापानीज़ वगैरह हैं उनको बोल दिया है कि ये आपको कॉपरेट करना ही पड़ेगा, और यदि आपके देश में हमारे खिलाफ प्रदर्शन खत्म नहीं होते हैं तो इसकी कीमत आपके वहाँ के लोगों को भुगतनी पड़ेगी। और चूँकि जापान के लोगों की, मतलब कंपनीज़ वगैरह जो भी रूस में है, तो रूस ने बोला है कि हम उनका पेमेंट आपको नहीं देंगे, और पेमेंट आपको मतलब रूबल में ही हम देंगे, ऐसा करके। मतलब रूबल में नहीं, बल्कि जो भी अन्य उन्होंने करेंसी बताई होगी उसमें देने के लिए रूस तैयार है, लेकिन डॉलर में नहीं देगा, क्योंकि डॉलर उसको चाहिए। तो इसने अनफ्रेंडली दोस्त कंट्रीज़ की एक लिस्ट बनाई है, आप देख सकते हैं, जिसमें अल्बानिया, अंडोरा, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, कुल मिला के इन्होंने देखिए ताइवान, यूक्रेन, यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर, ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड और जापान को भी इसमें शामिल किया। हालांकि इसमें इंडिया नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि इन दोनों की जो लड़ाई है ये कहाँ तक पहुँचती है। बस कुल मिला के ये वही बात है, ज़मीन की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई थी तो उभर के आ गई है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है। हालांकि रसिया का पूरी तरीके से क्यूरेल आइलैंड पे कब्जा है, और जो रसिया की सेना है वो भी क्यूरेल आइलैंड पे मौजूद है। तो इतना आसान तो नहीं होगा। बस हाँ, एक बात तो ये तय है कि रसिया पूरी तैयारी के साथ में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, उसने हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये तो थी रसिया की बात। मतलब इधर यूक्रेन को भी वो पेल रहा है, उधर जापान से भी बोल रहा है कि आप ये मत समझना कि हमने अपनी पूरी आर्मी इस तरफ डिप्लॉय कर रखी है और उसने अपने 24 वॉरशिप यहाँ पे इस जोन में तैनात कर रखे हैं। इसी के अलावा ये ताइवान है, आपको दिख रहा होगा, चाइना ताइवान पे अटैक करने की तैयारी में है। और इसी के साथ में इंडिया को चाहिए कि इंडिया भी पीओके पे अटैक कर दे, या फिर इधर अक्षय चीन पे अटैक कर दे। बाकी चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। और हाँ, चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय।